हाय दोस्तों, जेएसपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसपी इंक्लूड टैग। तो इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जेएसपी फॉरवर्ड टैग। आज पढ़ने वाले हैं जेएसपी इंक्लूड टैग। तो जेएसपी इंक्लूड टैग में अगर आप ध्यान से देखें तो ये टैग तो है बहुत छोटा सा, लेकिन इसका काम बहुत शानदार है। टेक्निकली अगर मैं कहूँ कि जेएसपी इंक्लूड टैग का काम क्या है, तो बहुत सिंपल सा काम है। जेएसपी इंक्लूड ये टैग का नाम है। आपको पता है कि जो भी जेएसपी के टैग हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं किससे, जेएसपी नाम के मतलब कीवर्ड से। जेएसपी कोलन टैग का नाम होता है। और पेज, इसके एट्रीब्यूट का नाम क्या है, पेज। और फिर यहाँ पे जो भी हमारे पेज का नाम है वो पेज का नाम आप दे सकते हैं। मतलब अगर कोई एक पेज बना है, उस पेज के अंदर किसी दूसरे पेज को एम्बेड करना है, मतलब ला करके रखना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, जेएसपी इंक्लूड का। तो ये तो बड़ा छोटा सा काम है यार, लेकिन इसके काम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, आप पहले भी इस वेबसाइट को बना चुके हैं। एचटीएमएल में हम लोगों ने जब सीएसएस बनाया था तो इस वेबसाइट को बनाया था, ठीक है। अब समस्या क्या है, समस्या क्या है इस वेबसाइट को बनाने में, कि अगर मैं इस वेबसाइट को बनाने जाऊं तो इस वेबसाइट को बनाने में हमें कम से कम 4 पेज बनाने पड़ेंगे। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ठीक है। और 4 पेज बनाने पड़ेंगे। तो 4 पेज बनाने में क्या है कि आप आराम से 4 पेज बना सकते हैं। इन चारों पेज में आप मेनू का कोड लिखेंगे, ठीक है। आपने अगर एचटीएमएल वाला एक्सरसाइज करा होगा मेरा, तो जरूर आपने बनाया होगा इसका, कि यहाँ पर ये 4 पेज बनते हैं, चारों पेज में आप इसका कोड लिखेंगे, मेनू का कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पेज का टाइटल चारों पेज में लिखेंगे, चारों पेज में पेज का फुटर लिखेंगे, कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ तक तो नहीं है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि चारों पेज बना रहे हैं, चारों पेज में आप टाइटल लिख रहे हैं, चारों पेज में आप फुटर लिख रहे हैं, चारों पेज में मेनू बना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब आप वेबसाइट को, जैसे हमेशा वेबसाइट हम शौक के लिए तो बनाते नहीं है, चलिए आज आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कल को वेबसाइट आप क्यों बनाएंगे, कल को वेबसाइट आप बनाएंगे किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे, किसी बंदे के लिए बनाएंगे, पैसे के लिए बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे, अपने लिए तो नहीं बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि जब उसके पास ले जाएंगे तो वो कुछ चेंजेस भी बताता है। जो कॉर्पोरेट लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं वो एक बार में पास नहीं होते। आप जब कोई चीज़ बना करके देते हैं, फिर उसमें कुछ अपडेट बताएंगे, फिर आप उसको चेंज करते हैं, फिर वो अपडेट बताएंगे। तो ये लगातार एक लंबा प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो अगर इस तरीके का कोई काम आपको करना है, जैसे अब यहाँ मेनू बना है आपको, अब क्लाइंट ने कहा यार ऐसा करो कि यहाँ पे एक नया मेनू आइटम ऐड कर दो, एडमिन। लो भाई, तो एडमिन अगर क्लाइंट ने कहा कि ऐड कर दो, तो इसका मतलब है कि एडमिन को ऐड करते समय आपको इन चारों पेज में जाकर के चेंज करना पड़ेगा। होम में भी, अबाउट में भी, कॉन्टैक्ट में भी, रजिस्टर में भी करना पड़ेगा ना, चारों पेज में चेंज, ठीक है। अब मान लीजिए उसको पसंद आ रहा है, कह रहा है कि डेवलप बाय धनंजय, धनंजय मत करो यार, ऐसा करो कि तुम एक यहाँ पर नॉर्मल कुछ लिखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा डेवलप बाय CSIT। तो इसका मतलब है कि अब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको चेंज करना चाहते हैं। अब चेंज करने का मतलब है कि अगर हमने चारों पेज में अलग अलग कोड लिखा है तो हमें चारों पेज में जाकर चेंज करना पड़ेगा। और बात चारों पेज की नहीं है, 4 पेज में तो फिर भी आप आराम से चेंज कर लेंगे, लेकिन जो कॉर्पोरेट लेवल की वेबसाइट बनती हैं उसमें हजार हजार, 2-2 हजार पेज होते हैं। 2-2 हजार पेज में जाकर के चेंज करना, सोचिए। आप सोच के गए थे कि अब तो क्लाइंट पैसा दे देगा, क्लाइंट ने 20 चेंज बता दिया, आप परेशान है कि नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर हमको थोड़ा सा इंक्लूड का काम बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा। कैसे, आइए सिस्टम पे करके देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो शेप आपको दिखाया वो शेप बनाएंगे। तो आपको पता है कि पहले इस शेप को बनाने के लिए आपको स्टाइल शीट आपको बनाना पड़ेगा। तो पेज स्टाइल डॉट CSS हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हमने कहा कि यार ऐसा करो कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर उसको मैंने कहा कि वो मरून होगा। और यहाँ पे हमने कहा कि टेबल बेस्ड डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, तो टेबल बेस्ड डिज़ाइन का जो टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होगा। और उसका जो टेबल में जो फॉन्ट इस्तेमाल होगा वो मान लीजिए एरियल इस्तेमाल होगा। उसमें जो फॉन्ट साइज इस्तेमाल होगी वो मान लीजिए कि 12 पिक्सल इस्तेमाल होगी। और वैसे ही हमने कहा कि एक टाइटल हमारा बनेगा, एक क्लास बना लेते हैं। और टाइटल के अंदर हमने कहा कि फॉन्ट फैमिली, हमने कहा इम्पैक्ट, जो कलर होगा वो मान लेते हैं चलिए ब्लैक।
और हमने कहा कि फॉन्ट की जो साइज़ होगी वो मान लेते हैं 35 पिक्सल। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग हम लोगों ने इस चीज़ को कर रखा है। और यहाँ पर आप एक बनाइए, क्या, फुटर बना दीजिए। ठीक है, अगर मैं ये ना बनाता, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता, तो भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन एक थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल किया जाए। ठीक है, तो हमने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जो कलर कर दिया हमने वो क्या कर दिया, वाइट कर दिया। ठीक है, अब ये चलिए सिंपल सिंपल बन गई। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहला पेज बनाया। पहले पेज का नाम दिया हमने, मान लीजिए index.jsp। ये हमारा होम पेज है। मैंने बताया था ना, पहले पेज का नाम इंडेक्स आपको रखना है। तो अब आपने कहा कि अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा, इस चीज़ से बचने के लिए पहले पहले हम लोग गलती करके देख लेते हैं। तो इंडेक्स पेज को आपने कैसे बनाया, यहाँ पे आपने कहा हेड, सॉरी, यहाँ पे आपने कहा HTML, और HTML के बाद आपने कहा कि हेड, हेड में आप लिंक कर दीजिए, लिंक रिलेशन इक्वल टू, आपने कहा क्या, स्टाइल शीट, और फिर आपने कहा हेडर इक्वल टू स्टाइल शीट का नाम क्या है, पेज स्टाइल डॉट CSS, एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ठीक, तो ये तो हो गया आपका, स्टाइल शीट कनेक्ट हो गई। ये चलिए, अब आपको इसको कैसा बनाना है, अब आपको इसको मेनू बेस्ड डिज़ाइन बनाना है। तो आपने यहाँ पे कहा बॉडी, और यहाँ पे जाहिर सी बात है पहले बन जाएगी टेबल, और विद इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा कि 1000 पिक्सल। और यहाँ पे पहला रो आपने किसके लिए बनाया, पहला रो आपने बनाया टाइटल के लिए, दूसरा रो किसके लिए आपने बनाया, मेनू के लिए, तीसरा रो बॉडी के लिए, चौथा रो फुटर के लिए। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा यूनाइटेड कॉलेज हमारा टाइटल था, दूसरे में मेनू था, तो 4 मेनू आइटम थे। तो ये हमने कहा क्या, चारों मेनू आइटम को यहाँ पे लिख दिया हमने। ए रेफ इज इक्वल टू, ये हमारा, ये होम है, तो होम पहला पेज कौन सा, मैंने कहा पहले पेज का नाम है index.jsp। ठीक है, अभी हम 2-3 पेज और बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसको ये हमने इसका नाम लिया, दूसरे पेज का क्या नाम लिया, हमने इसका नाम लिया about.jsp हम बनाएंगे, contact.jsp हम बनाएंगे, और register.jsp हम बनाएंगे। ये हम बनाएंगे पेज चारों। ठीक है, ये इसके आगे पीछे अगर आप एक HR लगा देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ये लगा दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा सिंपल, मान लीजिए ये आपका ये बॉडी वाला सेक्शन है, तो मैंने कहा कि H1 वेलकम फ्रेंड्स। ठीक है, और H3 दिस इज, या सिंपल हमने कहा वेलकम फ्रेंड्स ऑन माई होम पेज। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हमने कहा कि मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू बिहेवियर ऑल्टरनेट। ठीक है, और हमने कहा कि डेवलप्ड बाई धनंजय। पहला पेज बन गया। सबसे मुश्किल होती है पहले पेज को बनाने में। पहला पेज अगर आपका बन गया तो बाकी सब समय एकदम सिंपल हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए। मैं अपने टॉमकैट को देख लेता हूँ। टॉमकैट के लिए मॉनिटर टॉमकैट खोला मैंने, और यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ ऑन है कि नहीं। नहीं ऑन है तो ऑन कर लेते हैं इसको। ऑन है हमारी सर्विस पहले से ही। ठीक है, अब आपने ब्राउज़र को खोला और http://localhost पहले आपको चेक करना है 8888 है ना। पहले आपको ये देखना है कि ये क्या हमारी बिल्ली आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्ली हमारी आ रही है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाइए और यहाँ पे करिए सिंपल, आप करिए MyJSP। अब दिक्कत है कि अगर जैसे अगर आपने इंडेक्स पेज दिया ना तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप MyJSP मारेंगे अपने आप इंडेक्स पेज को उठा लेगा। तो आप देख सकते हैं पेज हमारा बन गया है और अच्छा बना है पेज, कोई समस्या नहीं है। इसको आप कर सकते हैं, बस इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, बाकी सब एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये पेज तो आपका बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर में भी चला गया। अब
करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लीजिए। यहाँ पे आपने कहा कि क्लास इक्वल टू, जैसे क्लास इक्वल टू आपने कहा टाइटल, और नीचे भी आप कर दीजिए क्लास इक्वल टू फुटर। ठीक है, यहाँ पे क्लास इक्वल टू फुटर। ठीक, ये कर दिया आपने। अब ये थोड़ा सा और बेहतर हो गया। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मुझे गैप देना, गैप अगर आप दे दें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे आप गैप ही दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपने दे दिया गैप यहाँ पे। ठीक, तो क्या है कि अगर आपने इस तरीके का कुछ कर दिया, अगर आपने ये सब कर दिया, तो ये देखिए आपके पास एक अच्छा खासा पेज बन के तैयार आ गया। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मुझे 4 पेज बनाने हैं, तो मैंने इसी को राइट क्लिक किया, इसी को कॉपी किया और यहाँ पर जा कर के ये पेस्ट कर दे रहे हैं हम लोग। पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करते समय इसका जो नाम आप देंगे वो नाम क्या दे देंगे, इसका नाम आप दे देंगे। मतलब नाम देने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, इसका नाम दे दीजिए अबाउट। ठीक है, और अबाउट पे जाकर के कुछ नहीं करना आपको, सिंपली, ठीक है, यहाँ के आपको सिंपली यहाँ लिख दीजिए जिससे हमको पता चले कि ये कौन सा पेज है, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर मैं जा करके फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ। और अभी कौन सा पेज मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, मैंने इस पर रीनेम कर दिया और मैंने नाम दिया कॉन्टैक्ट, है ना, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कुछ नहीं बदलेंगे, हम जा करके सिर्फ यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, दिस इज ऑन माई कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या मैंने किया, फिर मैंने यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दिया और जो लास्ट हमारा पेज था उस पेज का नाम हमने कर दिया रजिस्टर। तो हमने कहा रजिस्टर पेज और यहाँ पर भी जाकर के हमने बदल दिया रजिस्टर पेज। वेलकम ऑन माई, सिर्फ पहचान के लिए, अभी तक चूँकि कुछ काम है नहीं इसके अंदर तो हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस बात को, ये पूरी वेबसाइट आपकी तैयार हो गई। अच्छा, इस सब पे होम होम ही लिख के आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर। अच्छा, अब देखिए समस्या चालू हुई। अब यहाँ पर हमने गलती कर दी कि सब पे होम 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 ही लिखा हुआ है ना। तो अब मुझे ये चेंज करना होगा। तो देखिए अब सब पेजेस बदल रहे होंगे। ये देखिए अबाउट पेज आ गया, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आपका रजिस्टर पेज आ जाएगा। तो पेजेस सब बदल रहे होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ गलती कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मैंने जब गलती किया तो मैंने कहाँ पे गलती किया, मैंने एक पेज पे गलती किया। अब यहाँ पे होम सब पे लिखा है तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कायदे से इस पे करना चाहिए था अबाउट, यहाँ पे करना चाहिए था क्या, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या करना चाहिए था, रजिस्टर। अब ये गलती जो हो गई, अब मैं इस पेज पे चेंज करूँ। अब इस पेज पे चेंज करने के बाद ये मुझे चेंज कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, ये मुझे चेंज इस पेज पे करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे चेंज यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इस पेज पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे चेंज इस पेज पे भी करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक, ये देखिए सारे पेज पे चेंज करना पड़ा मुझे। अब जब सारे पेज पे चेंज करना पड़ा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब चेंज हो गया हमारा। ठीक, तो अबाउट आ गया। अब देखिए चूँकि सारे पेज में, अब सारे पेज में चेंज तो किया लेकिन सारे पेज में सेव नहीं किया है, तो अब यहाँ पर जा कर के सारे पेज में हम क्या करें, सेव ऑल कर दीजिए, तभी सारे पेज में सेव हो जाएगा। ठीक, ये देखिए अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, होम बन गया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि जो हमारा क्लाइंट है वो कह रहा है भैया मेनू में जाकर एक एडमिन जोड़ दो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब एडमिन को हम सारे पेज पे ले जाके जोड़े ना। एडमिन हम मतलब एडमिन को हमको चारों पेज पे जोड़ना पड़ेगा। एडमिन को अबाउट पे भी जोड़ना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट पे भी, इंडेक्स पे भी, रजिस्टर पे भी, सारों पेज पे जाके जोड़ना पड़ेगा। अब ये तो बहुत समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर काम आता है क्या, यहाँ पर काम आता है जेएसपी इंक्लूड टैग का। कैसे काम आता है, काम इस तरीके से आता है कि जैसे मान लीजिए कि जो जहाँ भी चेंज होने की संभावनाएं हैं, जैसे आपको लगता है कि मेनू में चेंज हो सकता है,
आपको लगता है कि फुटर में चेंज हो सकता है, आपको लगता है कि टाइटल में चेंज हो सकता है, तो जहाँ भी चेंज होने की संभावनाएं हैं उसका एक सेपरेट पेज आप क्रिएट कर लीजिए और उस सेपरेट पेज को हम अलग से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से बात को। जैसे अब मुझे लग रहा है कि यार मेनू अलग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया न्यू फाइल, मैंने नाम दिया क्या, मेनू डॉट जेएसपी। ठीक है, और कुछ नहीं करिए आप, आपको सिंपल जो मेनू वाला कोड है इस कोड को उठाइए और मेनू को यहाँ पर ले जा करके चिपका दीजिए। ये देखिए इस जगह पर ले जाकर मेनू को चिपका दीजिए, जो भी मेनू का कोड है यहाँ पर ये ले जा करके चिपका दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल मेनू वाला जो कोड है उसको ले जा करके यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मेनू कोड तो वहाँ से हटा दिया आपने, अब आपको यहाँ पर लगना है JSP इंक्लूड और पेज इक्वल टू, पेज का नाम क्या है, मेनू डॉट JSP, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे आने के बाद अब ये काम आपको सभी पेज में करना है। अबाउट में जाइए, अबाउट में भी मेनू का नाम बदल, आपने इसको यहाँ से हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए। आपको क्या करना है, सिंपल इस लाइन को चिपका देना है। कॉन्टैक्ट में भी यही काम कर दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, पूरी की पूरी मेनू के कोड को यहाँ पर ला के चिपका दीजिए। और रजिस्टर में भी यही काम करना है। आप देखिए यहाँ पर भी आपने इस पूरे को ला करके चिपका दिया। ठीक है, फाइल में जाके एक बार सेव ऑल कर दीजिए। अब देखिएगा हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आपका आउटपुट सेम है। ठीक है, आउटपुट में देखिए कोई बदलाव नहीं है। अब हो क्या रहा है, जैसे अब किसी ने कहा, जैसे आपको, जैसे वेबसाइट किसी की जिसके लिए आप बनाए हैं उसके पास आप ले गए, उसने कहा भाई ऐसा करो कि यहाँ पर तुम एक नई चीज़ ऐड कर दो, यहाँ पे तुम एडमिन ऐड कर दो मेनू के अंदर। तो बस आपको कहाँ पे जाना है, मेनू के अंदर जाओ, यहाँ पर आप कर दो क्या, ए रेफ इज इक्वल टू, मान लीजिए पेज आप बनाएंगे एडमिन डॉट JSP और यहाँ पर आपने एडमिन को ऐड कर दिया। अब देखिए एक बार आपने एडमिन को ऐड कर दिया, रिफ्रेश करिए, अब सारे पेज में एडमिन आपका ऐड हो गया। आप किसी भी पेज पे जाइए एडमिन आपको ऐड हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि ये भी बदल सकता है हमारा फुटर, तो हमने कहा यार कि जब फुटर बदल सकता है तो हम फुटर के लिए एक अलग से पेज बना लें। हमने एक अलग से फुटर नाम डॉट JSP नाम का एक पेज बना लिया और जो भी हमारी फुटर की इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को ले गए हम यहाँ पे ला करके, ये जो फुटर के अंदर हमने जो मार्क्यू लिखा था, इस मार्क्यू के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया और यहाँ पे क्या कहा, JSP इंक्लूड क्या, पेज इक्वल टू फुटर डॉट JSP। अब देख लीजिए। ठीक है, और फुटर के अंदर हमने कहाँ चला गया भाई, ये है, फुटर के अंदर हमने ये वाला कोड उठा के चिपका दिया और ये अब हम हर पेज पे इसको इंक्लूड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया, इस जगह पे ले गए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ले गए, यहाँ पर भी हमने इंक्लूड कर दिया, ये देखिए। ठीक है, और आप यहाँ पे गए, यहाँ पर भी आपने इंक्लूड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है कि यार कोई कह रहा नहीं, ये जो फुटर में धनंजय की इन्फॉर्मेशन है, धनंजय की जगह तुम CSIT कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में चेंज करता तो अबाउट में बच जाता, अबाउट में करता कॉन्टैक्ट में, फिर मतलब सब में जाके चेंज करना, तो अभी कहाँ चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ पे जाओ, सिर्फ आप जाओ फुटर में चेंज करना, यहाँ पे जाओ। तो हमने कहा डेवलप बाई, हमने कहा कि ऐसा कर दो, इसको लिख दो CSIT डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपने रिफ्रेश किया, अब सारे पेज में CSIT डिपार्टमेंट अपने आप हो जाएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इससे देखिए कितना काम हमारा आसान हो गया। क्या आसान हो गया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको हर पेज में जाकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा। जिस भी पेज के उस पार्ट में जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रन टाइम में बदल सकता है, इसमें चेंज हो सकता है, तो वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, उसको जाकर के एक अलग से सेपरेट फाइल बना करके वहाँ पे कोड चिपका दीजिए और फिर उस फाइल को ला करके अपने मेन फाइल में इंक्लूड कर दीजिए। फिर जब भी कोई चेंज बताए तो जाकर उस फाइल में चेंज करिए और जितनी जगह आपने उसको चिपकाया है हर जगह बदल जाएगा।
तो देखा कितना मज़ेदार कोड है। ये कॉर्पोरेट में, वेबसाइट में या अच्छी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज़ की लैंग्वेजेज हैं जैसे PHP, ASP, हर लैंग्वेज में इस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो बनाइए, मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।